नमस्कार दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 1857 की दोस्तों क्रांति के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 1857 की दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों 1857 के दोस्तों जो टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 30 प्रश्न बनते हैं हमारे, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूनिक प्रश्न है और ये दोस्तों हर पेपर में ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप इसको रट लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न है दोस्तों एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं अभी आप सभी लोगों को बताऊंगा, तो दोस्तों ये जितने भी टोटल प्रश्न है दोस्तों 30 प्रश्न, ये दोस्तों पहले भी बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, यानी कि दोस्तों पीएससी लेवल में भी दोस्तों ये प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों और पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 1857 का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी। ए नंबर है ग्वालियर, बी नंबर है जबलपुर, सी ऑप्शन है शिवपुरी और डी ऑप्शन है दतिया। तो दोस्तों तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, ये फांसी दी गई थी दोस्तों शिवपुरी में। दोस्तों शिवपुरी में फांसी दी गई थी, शिवपुरी के जंगल में फांसी दी गई थी और दोस्तों मान सिंह ने इनके साथ दोस्तों धोखा करके अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। उसके बाद दोस्तों चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सभी लोगों के सामने है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे मृत्यु की बात कर रहा है। तो दोस्तों झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है ओरछा और ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्वालियर। दोस्तों झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो ग्वालियर में हुई थी और दोस्तों जो झांसी की रानी की दोस्तों जो समाधि है दोस्तों ये भी ग्वालियर में ही बनी है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारी मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी तो उसका आंसर होगा दोस्तों मेरठ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा मेरठ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से हुई थी। तो दोस्तों यहां पे मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये कहां से शुरू हुई थी दोस्तों, ये दोस्तों जो शुरू हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा दोस्तों नीमच। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो हमारा 1857 की क्रांति नीमच से शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों अब चलिए अपन चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना चौथा प्रश्न। क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, 1857 की विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कौन सी जनजाति थी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा और ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों पीएससी में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1857 की विद्रोह में मुख्य रूप से भाग लेने वाली जनजाति। तो ऑप्शन ए है दोस्तों भील, ऑप्शन बी है कोरकू, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी है बैगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो भील जनजाति थी, ये भील जनजाति दोस्तों 1857 की क्रांति में दोस्तों मुख्यतः सबसे ज्यादा भाग ली थी। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये दोस्तों पीएससी में भी आ चुका है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी पीएससी में आ चुका है दोस्तों 2019 में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न में, हीरापुर के राजा कौन थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है राजा हृदय साय, ऑप्शन बी है राजा मानसिंह, ऑप्शन सी है राजा सूरसेन और ऑप्शन डी है दोस्तों राजा भरत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हीरापुर के राजा कौन थे। तो हीरापुर के राजा थे दोस्तों राजा हृदय शाह। तो दोस्तों ये हीरापुर के राजा थे, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, 1857 की विद्रोह में किसने शुरू किया था। तो जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों उसको किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए में है दोस्तों अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है अधिकारियों ने,
ऑप्शन सी है सिपाहियों ने, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह शुरू किया था वो दोस्तों सिपाहियों ने किया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप एकदम विशेष ध्यान में रखिएगा दोस्तों दिमाग में, कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी यानी कि सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी। तो ऑप्शन ए में है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मंगल पांडे। दोस्तों यहाँ पे मंगल पांडे दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति में सबसे पहले दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी थी, और इन्होंने दोस्तों कारतूस के लिए इन्हें बोला गया था, जो कि दोस्तों गाय के मांस से बनता था, उसको दोस्तों ये ने लगाने से दोस्तों मना कर दिया था, और एक अंग्रेज की हत्या भी कर दी थी। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए है दोस्तों बैरकपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है मेरठ, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों मंगलपुर की दोस्तों जो मंगल पांडे की घटना हुई थी दोस्तों ये बैरकपुर में हुई थी, और दोस्तों वहीं से दोस्तों आंदोलन भड़क उठा था। उसके बाद दोस्तों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है वो है दोस्तों यहाँ पे 1857 की विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रश्न कई बार आ चुका है। तो 1857 की विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है झांसी, और ऑप्शन डी है दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी नंबर। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से दोस्तों सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, और दोस्तों जो दिल्ली से कानपुर से थे दोस्तों वो नाना साहब वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको डेट को आप याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे पेपरों में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी है 10 मई 1857, ऑप्शन सी है 15 जून 1857, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 मई 1857 को दोस्तों 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। यहाँ पे ध्यान रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है भीमा नायक, और ऑप्शन डी है शंकर साय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कई बार पीएससी में। तो दोस्तों तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा है कि बोधन दउआ किसका सेनापति था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोधन दउआ किसका सेनापति था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एमपीपीएससी में दोस्तों आ चुका है, तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हमारा राजा हृदय साय का, ऑप्शन बी है बख्त वली का, ऑप्शन सी है शेख रमजान का, और ऑप्शन डी है शंकर साय का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोस्तों बोधन दउआ किसका सेनापति था, बख्त वली का। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि बोधन दउआ बख्त वली का सेनापति था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या है कि महू छावनी में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, महू छावनी में किसका नेतृत्व हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। महू छावनी में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है दोस्तों नाना साहब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है दोस्तों शहादत खान और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे हमारा भीमा नायक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर कुंवर सिंह। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महू छावनी से दोस्तों किसने नेतृत्व किया था सैनिकों का? कुंवर सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है कि गढ़मंडला में विद्रोह किसने किया था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा गढ़मंडला में किसने विद्रोह किया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दोस्तों संघर्षाय गोंड वंश राजा, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है शहादत खान और ऑप्शन डी है दोस्तों भीमा नायक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ई नंबर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शंकरसाय गोंड वंश के राजा थे दोस्तों जो शंकरसाय, ये दोस्तों गढ़मंडला से दोस्तों विद्रोह किए थे। तो दोस्तों ये आप सभी लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों MPPSC में आ चुका है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों तात्या टोपे, ऑप्शन बी है मानसिंह, ऑप्शन सी है शंकरसाय और ऑप्शन डी है सुब्रत सेन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये तात्या टोपे हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों, ये तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ आप दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों MPPSC का क्वेश्चन है। तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तात्या टोपे को अंग्रेजों से किसने पकड़वाया था, यानी कि धोखा किसने दिया था? तो दोस्तों तात्या टोपे को अंग्रेजों से किसने पकड़वाया था? ऑप्शन ए है मानसिंह, ऑप्शन दोस्तों बी है मानसिंह, ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन सी है शहादत खान और ऑप्शन डी है भीमा नायक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा मानसिंह। दोस्तों मान सिंह ने दोस्तों तात्या टोपे को दोस्तों धोखा देके दोस्तों अंग्रेजों से पकड़वाया था और दोस्तों फिर अंग्रेजों ने पकड़ के तात्या टोपे को दोस्तों जंगल में दोस्तों फांसी दे दिए थे। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना कि दोस्तों तात्या टोपे को जो धोखा दिया था वो था दोस्तों मान सिंह। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने का फुल संभावना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है लक्ष्मीकांत, ऑप्शन सी है मणिकर्णिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, तो दोस्तों मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था दोस्तों वो मणिकर्णिका था। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है कि दोस्तों 1857, ध्यान में रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब उस टाइम पे 1857 का दोस्तों क्रांति हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 के विद्रोह के टाइम में भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन की बात हो रही है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन बी में है विलियम कुक, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कुक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड पामस्टन। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड पामस्टन। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है हमारा मंगल पांडे ने 1857
दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कानपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी में है बैरकपुर और ऑप्शन डी है दोस्तों झांसी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जो मंगल पांडे था दोस्तों, जो मंगल पांडे थे दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ये दोस्तों अपनी पहली गोली दोस्तों कहाँ चलाए थे, तो ये पहली गोली चलाए थे दोस्तों यहाँ पे हमारा बैरकपुर में पहली गोली चलाए थे, दोस्तों याद रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा बनता है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने किसे कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यू रोज ने किसे कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो दोस्तों किसको कहा था ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ह्यू रोज ने किसको कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है, तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारा, 1857 के संग्राम में किस जगह सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 1857 में के संग्राम में किस जगह फिर से अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था। तो ऑप्शन ए में है मेरठ, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया था दिल्ली पे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण असफल रहा। तो दोस्तों जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था दोस्तों, जो इतने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, इतने लोगों ने भाग लिया, तो 1857 का विद्रोह का किस कारण दोस्तों असफल रहा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों ये वजह थे दोस्तों, ये दोनों वजह थे जिसके कारण दोस्तों 1857 की दोस्तों जो क्रांति थी, जो विद्रोह था दोस्तों वो असफल हो गया था। तो दोस्तों इन दोनों की वजह से, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सामान्य योजना और संगठन में कमी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 1857, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है पील आयोग, ऑप्शन बी है हंटर आयोग, ऑप्शन सी है विद्रोह आयोग और ऑप्शन डी है सहयोग आयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पील आयोग। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसका दोस्तों राइट आंसर है पील आयोग। तो दोस्तों 1857 की विद्रोह के बाद जो नया फौज बनाया गया था दोस्तों, जो आयोग बनाया गया था, तो वो बनाया गया था दोस्तों पील आयोग। उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय कि विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है मंगल पांडे का बलिदान, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन सी है तात्या टोपे की नीति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता, दोस्तों 1857 की विद्रोह की जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो था दोस्तों हिंदू मुस्लिम की एकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फिर से ध्यान में रखिएगा कि 1857 के समय भारत की, यहाँ पे दोस्तों भारत की बात हो रही है, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन ए नंबर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, दोस्तों जो 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा।
1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है? 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा कि भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है पठानकोट, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है दोस्तों कश्मीर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में दोस्तों ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों जो मेरठ है दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट में दोस्तों ये राजस्थान में है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह की बरेली का नेता कौन था? ये ध्यान में रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 विद्रोह के समय बरेली का विद्रोह नेता कौन था? तो दोस्तों जो बरेली का विद्रोह नेता कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी में है तात्या टोपे, ऑप्शन सी में है खान बहादुर खान और ऑप्शन डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों खान बहादुर खान 1857 के जो विद्रोह था दोस्तों, तो बरेली का दोस्तों विद्रोह नेता कौन था? बरेली में विद्रोह का नेता वो था दोस्तों खान बहादुर खान। उसके बाद दोस्तों चलिए लास्ट एंड फाइनली अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन अपना कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व कौन किसने किया था? ये भी ध्यान में रखिएगा कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में है तात्या टोपे, ऑप्शन बी में है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी में है नाना साहब और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। दोस्तों जो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किए थे दोस्तों उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे हमारे नाना साहेब किए थे दोस्तों कानपुर में, जो कि दोस्तों कानपुर अभी दोस्तों प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे आप सभी लोगों के सामने आज के दोस्तों हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि दोस्तों सभी लोग मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर करना। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद।